हैं। अगर आपने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है तो इन टॉपिक्स को आप कवर करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। सो हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? इट्स मी अंशिका गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स एजुकेटर। सो इस वीडियो में मैं आपको कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए, जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर वाइज टॉपिक्स हैं एंड आप लोग इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और अभी आप लोग इन टॉपिक्स को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए एंड आप लोग अपने पेन और कॉपी लेके आइए। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। लोग एग्जाम का पेपर पैटर्न समझते हैं, किस तरह से आपका पेपर आने वाला है। तो सबसे पहले आपके पेपर में टोटल 34 क्वेश्चंस होंगे, 2 सेक्शन में डिवाइड होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में पार्टनरशिप अकाउंट एंड कंपनी अकाउंट से आ रहा होगा एंड सेक्शन बी में आपका फाइनेंशियल अकाउंट वाली बुक से आ रहा होगा। सेक्शन ए में क्वेश्चन टोटल आएंगे आपके पास 26, सेक्शन बी में क्वेश्चन आएंगे 8, तो टोटल आपके होंगे क्वेश्चन 34। तो अब बात करते हैं कि कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आ रहे होंगे। 1 to 16 क्वेश्चन आ रहे होंगे आपके, 1 मार्क्स ईच ऑब्जेक्टिव। एंड नेक्स्ट हमारा 17 to 20 जो क्वेश्चन होंगे, 17, 18, 19, 20, ये 3 मार्क्स के आ रहे होंगे और ये आपके 4 आएंगे क्वेश्चंस सेक्शन ए में, ठीक है। उसके बाद आपका 21, 22 क्वेश्चन होगा, वो 4 मार्क्स का होगा और आपके 2 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए में। देन आपके 23 to 26 जो क्वेश्चन होंगे, 23, 24, 25, 26, ये आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे 4, 6 मार्क्स ईच, ठीक है। ये आपका होगा सेक्शन ए का। एंड सेक्शन बी की बात करते हैं तो सेक्शन बी में हमारा 27 to 30 ये आपके 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, 1 मार्क्स ईच। देन आपके 31 एंड 32 ये 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स ईच। देन आपका जो 33 क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 33, 4 मार्क्स का आएगा, एक ही होगा, ठीक है। एंड फिर आता है आपका 34, क्वेश्चन नंबर 34 जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से आएगा, वो 6 मार्क्स का होगा बस। तो ये आपका है पेपर पैटर्न अकाउंट्स का, ठीक है। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप बुक से। तो पार्टनरशिप बुक में हमारा सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो है फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स से आप लोग 2 टॉपिक प्रिपेयर कीजिएगा। पहला तो हमारा जो है पास्ट एडजस्टमेंट, जो हम लोग रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से। देन आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये 2 टॉपिक जो है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास्ट एडजस्टमेंट, जिसमें रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 1 से। चैप्टर 2 हमारा आता है चेंज इन पीएसआर, ठीक है। चेंज इन पीएसआर से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये टॉपिक जो है जिसमें एडजस्टमेंट के साथ जो आता है, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिएगा। एंड थर्ड चैप्टर हमारा आता है एडमिशन। एडमिशन से मोस्ट प्रोबेबली जर्नल एंट्रीज आ रही होंगी आपके पास। जब पार्टनर न्यू एडमिट होता है तो जो गुडविल की एंट्रीज होती हैं, राइट ऑफ वाली एंट्रीज हैं, वो आपके पास आ रहे होंगे इस चैप्टर से। एंड चैप्टर 4 रिटायरमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ही है आपका। इस चैप्टर से आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड उसके साथ में जो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड उसमें जो एडजस्टमेंट होती हैं, वो टॉपिक प्रिपेयर कीजिएगा रिटायरमेंट चैप्टर से। चैप्टर 5 डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन से आप प्रिपेयर कीजिएगा एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। एग्जीक्यूटर अकाउंट आ रहा होगा आपके एग्जाम में। एंड उसके अलावा आप लोग इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं रियलाइजेशन। डिसोल्यूशन चैप्टर में आपको एक तो जनरल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है एंड दूसरा आपको प्रिपेयर करना है एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ये हमारी पार्टनरशिप के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो चुके हैं, ठीक है। तो फिर से मैं रिवाइज कराती हूँ। चैप्टर 1 से पास्ट एडजस्टमेंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चैप्टर 2 से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस। एंड चैप्टर 3 एडमिशन से जर्नल एंट्रीज, जो गुडविल राइट ऑफ वाली है, गुडविल से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होती है, वो चैप्टर 3 से। चैप्टर 4 से रिवैल्यूएशन अकाउंट, एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस। इसमें रिवैल्यूएशन एंड कैपिटल अकाउंट दोनों बनते हैं। एंड फिर आता है हमारा चैप्टर 5 डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन से आपको जर्नल एंट्रीज एंड एग्जीक्यूटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना है। अब आते हैं हम लोग सेकंड बुक हमारी कंपनी अकाउंट्स पे।
तो कंपनी अकाउंट्स में सबसे पहले जो हमारा चैप्टर आता है वो है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स में आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है वो क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश की जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करने हैं अच्छे से। एंड सेकेंड इसमें टॉपिक आप प्रिपेयर करेंगे फॉरफीचर एंड रीइशू वाली एंट्रीज। ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर से 2 चीज़ें प्रिपेयर करनी है, 3 चीज़ें। एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो तो आना ही आना है 3 या फिर 4 मार्क्स में। ठीक है, एक तो आप करेंगे इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश की एंट्री, सेकंड आप करेंगे फॉरफीचर एंड इशू वाली एंट्री, इशू वाली एंट्रीज, एंड थर्ड आप जो करेंगे बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, ये आपका आना ही आना है 100% श्योर। ठीक, आप बात करते हैं इशू ऑफ डिवेंचर की। इशू ऑफ डिवेंचर्स में भी आपको एंट्रीज प्रिपेयर करनी है, इशू एट पार, इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो आपकी ये प्रिपेयर करनी है डिवेंचर से। और यहाँ पर आपकी सेकंड बुक भी कंप्लीट हो चुकी है। एंड देन आप फाइनेंशियल अकाउंट वाली बुक थर्ड हमारी, इसमें से आप क्या प्रिपेयर करेंगे वो आपको बताते हैं। थर्ड बुक से आपका मोस्टली जो थ्योरी वाला पार्ट है उससे आपकी हेडिंग सब हेडिंग वाला क्वेश्चन आ रहा होगा, और एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे वो पूछते हैं कि मतलब आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं, बताना पड़ता है आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या फाइनेंशियल एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है या फाइनेंशियल एक्टिविटी। थ्योरी से आपको 2 टॉपिक प्रिपेयर करने, एक सब हेडिंग और हेडिंग वाला, वो तो आना ही आना है। और सेकंड आपको ये एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने हैं, जिसमें आपको बताना पड़ता है ये ऑपरेटिंग से है या फिर ये फाइनेंशियल एक्टिविटी का या फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। एंड देन आप जो कॉमन साइज स्टेटमेंट चैप्टर है उससे एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, कॉमन साइज स्टेटमेंट। कंपैरेटिव वाले से भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा, कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट वाले से। एंड एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो ये आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए तीनों बुक से। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, आपके पास टाइम कम है। अगर आपने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है तो इन टॉपिक्स को आप कवर करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सो it's all about the most important topics. If you want to know other subjects most important topics like this video, so please comment, and thank you everyone. And if you find this video helpful, then please like this video and subscribe this video and subscribe this channel and share to others. Bye, thank you.